ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार का ग्रहों का योग बनेगा नवंबर के मध्यकाल में। देखिए, नवंबर का मध्यकाल बड़ा विशेष है। कई ग्रहों का परिवर्तन, सबसे बड़ी ग्रह का परिवर्तन जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें ना, आपकी लग्न यदि तुला है तो योग कारक ग्रह शनि है आपका। और शनि पिछले करीब 4 महीनों से चल रहे थे वक्री बुद्धि भाव में चलते हुए, अब वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मार्गी होने जा रहे हैं। और ये आपके भाग्य को वारे न्यारे कराने के योग बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है। मार्गशीर्ष का महीना बस शनिवार से ही आरंभ हो रहा है, जो महीने में 5 शनिवार का योग बनाएगा, 5 रविवार का योग बनाएगा, जो विश्व के लिए अशांति का, छीना झपटी का, झंझटों का योग बनता दिखाई दे रहा है, संघर्ष का योग बनता दिखाई दे रहा है। आप पूरी देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, पूरे विश्व के मध्य भाग में क्या स्थिति चल रही है, यूरोप इत्यादि में, और साथ साथ जो मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति चल रही है, वो कभी भी आग तेज बढ़ सकती है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए क्या कुछ कर रहा है वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। इन दिनों बृहस्पति वक्री हैं, मंगल नीच के चल रहे हैं, शनि परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। और आपकी राशि में यदि एक ही ग्रह सही हो जाए ना, तो बस काम, समस्त चीज़ें आपके हाथ में आ सकती है। तो वो समय बिल्कुल है, आने तैयार है। तो आप समझें कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। 11 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर 11 नवंबर को दशमी तिथि है। और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति की का जो योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, बाकी सब ग्रहों का यदि योग समझें, आशा दशमी है और साथ साथ आरोग्य सप्तमी है। ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है, विजय का योग बन रहा है आपकी राशि में। पूर्ण निष्ठा के साथ काम करेंगे तो विजय अवश्य प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी मन में हीन भावना न लाएं, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी हिम्मत कम है, उसको जगाने के लिए काम करें, कोशिश करें भगवान शिव का सुबह सुबह अभिषेक करने। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ी हर मामले में थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में विचार जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकते हैं। कहीं ना कहीं विचार ऐसे हो सकते हैं, पता नहीं मेरे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। छोटी छोटी बातों में क्रोध, एंजाइटी डिसऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आरोग्य जो व्रत है वो किया जाए। इस दिन आरोग्यता प्राप्त करने के लिए व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए शाम के समय, और दूध और तिल डालकर उनसे अभिषेक करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। 12 तारीख देवउठनी एकादशी का योग है। मंगलवार के दिन ये एकादशी का योग बन रहा है। सबसे श्रेष्ठ एकादशी 12 समस्त एकादशियों के अंदर कही जाती है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मीन में चले जाएंगे। विशेषकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो चंद्रमा थोड़े कमज़ोर स्थिति में चले जाएंगे। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारी रहेगा समय। आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। वर्कलोड ज़्यादा रहता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए वर्कलोड संभालने में दिक्कत आ सकती है, और छोटी छोटी बातों में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उनको ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ आपके लिए है कि आप गुड़ चने का भोग लगाकर, और चने का जो भुने हुए चने होते हैं, हनुमान जी को भोग लगाएं। और हो सके तो इसका वितरण भी करने का प्रयास करें। जलेबी का भोग लगा दीजिए, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगाना। इस दिन देवउठनी एकादशी है, और भगवान विष्णु स्वयं समस्त सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार होते हैं। विष्णु जागते हैं, और कहा जाता है कि उनकी पूजन भी बड़ा श्रद्धा से करना चाहिए। शालिग्राम जी का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, आरोग्यता प्राप्त करने के योग बनेंगे। एक बात और यहाँ बताएं हम आपको कि इस दिन अनसूच साया माना जाता है, और पूरे विश्व में, भारत में तो खासतौर पर सनातन में सब लोग विवाह के लिए कई बार योग बन रहे हैं। हमारे पास भी बहुत इन्विटेशन है। पता नहीं योग कैसे बना है इस बार। कई लोगों ने योग निकाल दिया है विवाह का अनसूच साया के कारण से, लेकिन बृहस्पति ताकत में नहीं है, उतनी ताकत में नहीं है। तो मुहूर्त पूरी तरह से शुभ नहीं है इस वक्त। तो ऐसे में तुलसी विवाह अवश्य करें। जो लोग विवाह का योग बना रहे हैं, अपने विवाह से पहले भगवती तुलसी मैया का विवाह श्रद्धा के साथ अवश्य करें। और ये विवाह यदि आप करें तो इससे क्या होगा, कष्ट निवारण का योग बन सकता है, और भार जो है वो अशुभ मुहूर्त है, उसके भार को काट सकते हैं आप। 13 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है, और इस दिन बुध प्रदोष का योग बन रहा है, क्योंकि द्वादशी उदय तिथि के बाद शाम के समय त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, इस वक्त जो आप चीज़ों को जो मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य उनमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उत्पन्न करने का योग बना रहे हैं। आपका विचार बिल्कुल संसार से अलग चलता दिखाई दे रहा है इस वक्त, और जो आपके लिए न्याय करने में दिक्कत उत्पन्न कर रहा है। आप न्याय करते हैं, लोग समझते नहीं। आप सही रास्ते में चलना प्रयास करते हैं अपनी मति से, लेकिन लोग उसको गलत साबित करने के लिए पूरी तरह तटस्थता से तैयार हो रहे हैं। ऐसा योग बनकर तैयार है। तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए आपकी कैपेसिटी को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। बुध प्रदोष है,
यानी आप चीज़ों को जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वैसे नहीं, कुछ और मैनेज को अच्छे से चीज़ों को मैनेज करें, उसके लिए काम करें। इच्छू रस से शाम के समय भगवान शंकर का अभिषेक करें, बुद्ध को शक्ति प्राप्त होगी और चीज़ों में जो मिसमैनेजमेंट है उसको ठीक करने का रास्ता आपको मिल जाएगा। 14 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और बैकुंठ चौदस का योग है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयुक्त रूप से तिथि है, क्योंकि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात करें तो इस क्षेत्र में चतुर्दशी क्षय रहेगी। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जिस प्रकार से गए हैं सुबह 3:10 पर, ये नए उत्साह के साथ आपका दिन आरंभ, सूर्य उदय के साथ आरंभ करने के योग बनाएंगे। तो ऐसे में पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करेंगे तो अवश्य बहुत सारे रास्तों को आप बिल्कुल बनाने की स्थिति बना सकते हैं। ऐसे में इस दिन आप कोशिश ये करें, पीली चीज़ों का दान करें, भगवान विष्णु का के निमित्त भगवान विष्णु के मंदिर में जाके पीले पुष्प अर्पित करें, कृपा होगी। 15 तारीख शुक्रवार का दिन पूर्णिमा है। विशेष तौर पे दिवाली का सुंदर योग बन रहा है, कार्तिक पूर्णिमा का योग बन रहा है, सत्यव्रत का योग बन रहा है, साथ साथ गुरु पर्व भी है, गुरु नानक जयंती है। तो ऐसे में सब बड़ा सुंदर पर्व है देव दिवाली। कहा जाता है वास्तविक दिवाली यही है जिसमें देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी आते हैं और जो श्रद्धा के साथ इस दिन उनकी उपासना करते हैं उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। इस दिन तो प्रकृति स्वयं दिवाली मना रही होती। पूर्णिमा का सुंदर योग बन जाता है कार्तिक पूर्णिमा का। अमावस्या की जो हम दिवाली मनाई बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं हम सब लोग भगवान के साथ, भगवान के आगमन की खुशी में। तो ऐसे में ये दिवाली का लोप हो गया है आज की साल, केवल कुछ काशी के घाटों में बनती है, लेकिन ये ही वास्तविक दिवाली है। पूर्ण श्रद्धा के साथ घर को प्रकाशित करें, भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की उपासना करें। कहा जाता है कि इस दिन महालक्ष्मी को के साथ भगवान विष्णु की उपासना करने से ज्ञानवान लक्ष्मी, श्री को देने वाली लक्ष्मी बुद्धि के साथ कल्याण का योग बनाती हैं और वो वास जो कर लेते हैं, उनको शैया जो प्रदान करते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए एक बात और समझें, तुला राशि वालों, इस दिन शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शनि मार्गी हो रहे हैं इस दिन विशेष तौर पर। तो आपको खास उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि शनि का मार्गी होना आपके लिए भाग्य को जगाने वाला है। शनि बुद्धि में बैठे हुए, पंचम भाव में बैठे हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से मार्गी स्थिति में जा रहे हैं और ये 4 महीने में आपके रुके हुए कार्य को ऐसी गति प्रदान कर सकते हैं यदि आप कुछ खास चीज़ों को कर लें तो। क्योंकि मंगल इस वक्त कमज़ोर है और मंगल इस वक्त पुरुषार्थ में कमी ला रहा है, सफलता में कमी ला रहा है, रिजल्ट लाने में दिक्कत ला सकता है। तो हनुमान जी को साधना पड़ेगा आपको। जितना हनुमान जी को साधेंगे ना, मैं कहूँगा हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दो, जब तक ये 29 मार्च है। और शनि महाराज आपके वारे न्यारे करने के योग अवश्य बना देंगे, बिल्कुल शुद्ध रूप से बहुत बढ़िया योग बनकर तैयार है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और लेकिन आप ये समझ लीजिए शनि महाराज बहुत सुंदर तरीके से इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए बहुत लाभ के योग बनाएंगे। शाम के बाद से ये पूरे करीब 4 महीने 5 महीने के लिए जिस गति से चलेंगे, ये सही रास्ते बुद्धि को डालेंगे। और हिम्मत के साथ कार्य कीजिए। थोड़ा हनुमान जी का सुंदर स्तवन हर शनिवार को और हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, देखिए वारे न्यारे के योग बनेंगे अवश्य। 16 तारीख के दिन हम बात करें तो तुला राशि वालों समझो कि शनिवार के दिन मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है और जिस कारण से हमने कहा कार्यक्रम के आरंभ में, इस मार्गशीर्ष में शनिवार का आरंभ होने से 5 शनिवार और 5 रविवार का योग बन रहा है। यह शांति का योग है, छीना झपटी का योग है, कहीं ना कहीं तनाव का योग है। विश्व में तनाव की स्थिति चली रही है, जगह जगह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। बंधन तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ के, धन के आगमन के रास्ते भी सुलभ होने के रास्ते अवश्य बनते दिखाई देंगे। आने वाले 2-3 दिन ग्राफ अच्छा है आपके लिए, रिजल्ट लाने वाला है। सूर्य भी परिवर्तन करके योग बना रहे हैं 7 बज के करीब सुबह 32 मिनट पर आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में जाने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। अपने मन के नेगेटिव भाव को त्याग दीजिए, बस मंगल जो खराब कर रहा है ना स्थिति, उसको हटा दीजिए, हिम्मत जगा लीजिए। अच्छी बात सोच के काम करोगे तो अच्छा ही होगा। बस ये योग बन के तैयार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बृहस्पति के बिल्कुल सुमुख सूर्य होकर सप्तम योग बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। ये इसका कोई हल्का मत छोड़िएगा, इसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए। बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं। गजकेसरी योग का निर्माण होकर सुंदर आपके लिए 2-3 दिन का ग्राफ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं हम 16 तारीख के बाद 17 तारीख की। 17 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि है। ग्रह नक्षत्र ओवरऑल 1-2 ग्रह को छोड़ दें तो बस पॉजिटिव की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अब ग्राफ बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन फिर भी जो ग्रह कमज़ोर हैं उनको ठीक करने के लिए कुछ पूजा पाठ करिए। रविवार के दिन हमारे आश्रम पर नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन रहता है, गायत्री का यज्ञ रहता है। तो उसमें आप अवश्य कुछ आहुतियाँ डालें तो आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर क्षेत्र में, तो वहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है। लेकिन रविवार के दिन नवग्रह शांति सामूहिक तौर पर किया जाता है गायत्री यज्ञ के साथ। तो उस दिन आप अवश्य वहाँ पर यज्ञ में भाग ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा।
18 तारीख सोमवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जो जा रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं धर्म का उदय करने का योग बनाएंगे। आप सरलता से काम करने का प्रयास करते दिखाई देंगे, लेकिन संसार जो है ना वो सरलता से चलता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें व्यवधान उत्पन्न करने के लोग योग बनाएंगे और उससे आप थोड़े छिन्न भिन्न होने की स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में बन सकती है। इसलिए विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें, चतुर्थी व्रत है इस दिन, उनका पूजन करें। भद्रा रहेगी, नए कार्य आरंभ ना करें सुबह 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक, तो नए कार्यों को आरंभ करना ठीक नहीं है। 19 तारीख मंगलवार के दिन ग्रहों के नक्षत्र को बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो खासतौर पर चतुर्थी का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ओवरऑल आपके लिए आपके मन के अनुकूल रास्ता बन सकता है। बस आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से। मंगल इन दिनों कमज़ोर है जो हिम्मत नहीं जगा रहा है, तो इस दिन हनुमान जी को चोला, जैसे हमने पहले कहा ना, मंगल को लगातार जब भी मंगल पड़े तो उस दिन आने वाले 4 महीने तक हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाइएगा, यही उपाय आपके लिए श्रेष्ठ है। 20 तारीख के दिन बात करें, बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन थोड़ा मंगल को भी ताकत देने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा मंगल के साथ विराजमान होकर मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का योग बना सकता है, तो उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता, ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने की योग बनाई रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो दिखाई देती है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख 2-2 लाख 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए ज्योतिष बहुत सिद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में कई बार YouTube चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप
सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए। यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है, बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती हूँ उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है, ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सीधी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कहीं कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रमों में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई, या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है, कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।